हाँ जी, 12th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्शन ए, बी एंड सी। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे, 5 मार्क का क्वेश्चंस थे और 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? यूजिंग प्रोडक्ट दिस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है बेटा। और इसमें कौन सा मेन रिजल्ट आपका यूज होना था? लेट मी जस्ट रिकॉल दैट प्रोडक्ट आपका डेफिनेटली सम नंबर इनटू आइडेंटिटी आने वाला है बेटा। ठीक है, ये हिंट आप ध्यान रखते हैं। और इसमें से आप देखते हैं कि ए और बी में से कौन सी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, उसी का इन्वर्स आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। डिटेल आई एम नॉट गोइंग, सिंपली मैं बता रही हूँ, अगर ए इनवर्स चाहिए आपको तो दैट विल बी 1/k टाइम्स बी, और अगर बी इनवर्स चाहिए आपको तो दैट विल बी 1/k टाइम्स ए। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था जो हमने यहाँ यूज करना था। और डेफिनेटली सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है तो उसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से मिलता है। ओके, तो ये दो मेन कंसेप्ट थे बेटा जो आपने यहाँ यूज करने थे। चलिए आप फाइंड आउट करते हैं इसका प्रोडक्ट। नो डाउट कई बार इसमें मिस्टेक भी आ जाती है बेटा, अदरवाइज एक दो आपके कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्विकली टाइम बचाने का ये तरीका होता है कि आप इसको सम नंबर इनटू आई लिख दीजिए, वो नंबर जो आपका आ चुका है। चलिए, ये प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। मैं इसको चलिए ए बी लिख देती हूँ ताकि मैं आगे कर पाऊँ यूज सिंप्लीफिकेशन में। ए बी, जनरली ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस भी ढंग से क्वेश्चन दिया होता है, नहीं दिया तो हमने नाम एज्यूम कर लिया। नाउ फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 16, -3 प्लस 16 13, 13 minus 30, that means -17। ओके, नेक्स्ट इस रो को हमने बेटे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -15 प्लस 12 प्लस 3, 0 हो गया, 0 ही एक्सपेक्टेड था। यस, नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, -3 -18 प्लस 21, दैट मीन्स अगेन। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, मैं क्विकली लिख रही हूँ, एक ही गेस होके हमें पता चल गया। ओके, एक बार हम ये मिड एलिमेंट चेक कर लेते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -10 -6 -1 -17 आ रहा है। ये एलिमेंट भी चेक कर लेते हैं बेटा, बेशक। दिस रो इनटू दिस कॉलम, -4 -27 -31 प्लस 14, दैट इज -6। ओके, तो एक्सपेक्टेड ही होता है सम कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी आना, और वो कांस्टेंट यहाँ पर हो गया बेटा -17, राइट। -17 इंटू आइडेंटिटी आया, और जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया है ए बी इक्वल टू के आई है, तो ए इनवर्स 1/k टाइम्स बी और बी इनवर्स 1/k टाइम्स ए। तो आप सीधा लिख सकते हो बेटा, यहाँ से जस्ट गेस कर लीजिए कि आपकी मैट्रिक्स कौन सी होने वाली है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 - 2 3 फर्स्ट ही होने वाली है बेटा, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स ही ए है, तो आपको ए इनवर्स ही चाहिए होगा, तो ए इनवर्स यहाँ से लिख लें हम, तो दैट विल बी -1/17 बी। माइनस डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे नहीं, -1/17 बी। ओके, अब इस सिस्टम को हम लिख लेते हैं। सिस्टम में हमें ए दोबारा लेने की जरूरत नहीं, देखिए ये ए हमें दी हुई है और ये हमने दी नहीं हुई है, रादर हमने एज्यूम किया, जनरली दिया होता है। पहले हम सिस्टम लिख लें। गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, अब हमें ए मैट्रिक्स दोबारा से एज्यूम नहीं करनी, लिखना नहीं, ए हमें पता है हमने किसको एज्यूम किया है, तो ए वही ले लिया, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स ले लिया, सी हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स लिया, बी नेम नहीं देना अब हमने। वेयर एक्स क्या है वो मेंशन कर दीजिए, सी क्या है वो मेंशन कर दीजिए। एक्स इज एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स एंड सी इज कांस्टेंट मैट्रिक्स 8 1 4। ठीक है,
अब यहाँ पर आप सिस्टम के लिए बेशक एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्लियर कट कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो एज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और जब ये नॉट जीरो है दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और सिस्टम कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से। ठीक है, ए इनवर्स जो हमने अभी लिखा -1/17 b। ओके, तो अब b रख दीजिए, c रख दीजिए वैल्यू, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -1/17 b इज -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। This is B and C is nothing but 814। नंबर से बस केयरफुली डील करना है बेटे, हर नंबर गौर से पढ़िए, उसका साइन गौर से पढ़िए। ओके, चलिए अब ये क्या आने वाला है बेटा? -8 -5 -13 -4 -17। ओके, मैं साथ में इसको लिख भी लेती हूँ बेटा, -17 डिवाइडेड बाय -17। ठीक है, ये -17 से डिवाइड भी करते जाते हैं साथ साथ। नेक्स्ट इज -64 -6, दैट मीन्स -70 एंड 36, दैट मीन्स -34। ओके, -34 डिवाइडेड बाय -17। नेक्स्ट इज -80 +1 +28, that means 29, -80 + 29, that is -51. So this will be nothing but 1 2 3। यही आ रहा बेटा, 17 1 17, 17 2 34 and 17 3 51। ये हमारी x मैट्रिक्स थी, दोनों तरफ कंपेयर कर लिया। x is 1, y is 2, z is ओके। तो जिस ढंग से पूछा है उसी ढंग से सॉल्व करिए बेटा। आपको प्रोडक्ट यूज करने को कहा था तो वो प्रोडक्ट ही यूज करना था, इसको नए सिरे से हमने सॉल्व नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, अगर आपको डायरेक्ट ही करना था, नहीं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वगैरह वाला क्वेश्चन करना था, तो आप ये पार्ट कर सकते थे, चॉइस में ही था ये उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं सबसे पहले, दैट इज ax इज इक्वल टू b। बेटा पता है सारी कैलकुलेशन इससे होती है, बट दैट इज अ बिग मिस्टेक। सीबीएसई में भी मैं बहुत देखती हूँ, मैक्सिमम बच्चे मैट्रिक्स फॉर्म ही लिखना भूल जाते हैं, सारा सॉल्यूशन हो गया विदाउट मैट्रिक्स फॉर्म लिए। तो ये केयरफुल रहिए, मैट्रिक्स फॉर्म जरूर लिखिए। अब यहाँ पर a क्या है? 3 2 -2 1 2 3 2 -1 1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, x वेरिएबल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, x y z वेरिएबल है, एंड b कांस्टेंट मैट्रिक्स जो राइट साइड में है 3 6 2। ओके, यहाँ पर आप सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर ले। डिटर्मिनेंट ए 3 2 -2, आपकी अपनी विषय है बेटे, किस भी मेथड से कैलकुलेट करो। आई एम यूजिंग सेरस डायग्राम। ठीक है, 2 -1 1 2 -1। नाउ 3 2 6, लेफ्ट से राइट आते हुए हम लो अपर टू लोअर ये प्लस करते हैं, राइट। 3 2 6, देन हो गया 6 2 12, देन हो गया -2 1 -1, दैट मीन्स 2। ओके, इनका प्रोडक्ट
अब नीचे से ऊपर बेटा आपका, और ये आपका माइनस होना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस का है तो प्लस हो गया। ओके, नेक्स्ट -9 एंड नेक्स्ट 2, ये माइनस होना है। नहीं, ये -9 था, ये भी प्लस हो गया बेटे। ओके, सिर्फ ये रह गया -2, तो अल्टीमेटली हो गया 20 20 एंड दिस 35 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, therefore सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स क्या होगा बेटा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b, और एडजॉइंट b हम इसी को एक्सटेंड करके कैलकुलेट करेंगे। b हमारे पास है, ये एडजॉइंट है, ब्रैकेट में रख लेती हूँ। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। फिर ये एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना, हमने जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए एरे यूज किया उसी को एक्सटेंड करते हैं। फर्स्ट रो रिपीट 3 2 -2 3 2, सेकेंड रो रिपीट 1 2 3 1 2। ठीक है, ये रो कट, ये कॉलम कट। अब जो फर्स्ट 2 रोज हैं उनसे आएगा एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, हमने कैलकुलेट किया 35, और एडजॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, 2 -3 2 + 3 5, 6 -1 5, इसको कॉलम में लिखना है। ठीक है, टू रिमेम्बर, -1 -4 -5। ओके, अब ये नेक्स्ट रो भी कट, नेक्स्ट 2 रो से 2 -2 0, देन 3 + 4 7। आई होप आप सबको ये शॉर्टकट ध्यान है बेटा। ठीक है, 4 + 3 7। अदरवाइज आप डिटेल वीडियोस देख सकते हैं जहां मैंने ये डिस्कस किया आपसे शॉर्टकट। ये रो भी कट। अब लास्ट 2 रोज से 6 + 4 10, नेक्स्ट हो गया -2 -9 -11, नेक्स्ट हो गया 6 -2 4। ओके, बी हमारी मैट्रिक्स थी कॉलम 3 6 2। अब हम मल्टीप्लाई भी कर दें, एक्स मैट्रिक्स भी रख दें, और 35 भी अंदर डिवाइड कर दें। अगर मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म करना चाहते हैं वो आपके विषय। 15 0 20, दैट मीन्स 35, राइट? 35 डिवाइडेड बाय 35, नेक्स्ट 15 42 -22, that means 42 - 20 35, 35 divided by 35, -15 + 42 + 8, that means 50 - 15 again 35। wow, 111 वैल्यू आ गई बेटा, क्लियर कट। x y z तीनों 1 आ गए। सिंपल सॉल्यूशन, बट कैलकुलेशन केयरफुली करिए। ओके, ये सिंपल डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड ही था बेटा। चलिए, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल 5x - 2 अपॉन 3x² + 2x + 1। बिल्कुल रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा। डेनोमिनेटर को आप बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में कर सकते हैं, बट अभी न्यूमैरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है और जस्ट सिंगल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डेनोमिनेटर में, जिसके आप फर्दर फैक्टर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूले में नहीं करते हम इसको सबसे पहले हम न्यूमैरेटर एज्यूम करते हैं सम कांस्टेंट into derivative of denominator, that means 3x² + 2x + 1 plus another constant। ये एक्सप्रेशन देते हैं हम।
ठीक है, ये टैक्टिस पूरी हमने डिस्कस की हुई है। दैट मीन्स 5x माइनस 2 क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 6x प्लस 2 प्लस b। दैट मीन्स लाइक टर्म्स कंपेयर की, 5 लेफ्ट में x का कोफिशिएंट और राइट में 6 से, लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म -2, राइट में 2a प्लस b। ओके, तो ये a तो सीधा आ गया आपका 5/6 और इधर से b कैलकुलेट कर लेंगे आप। दैट मीन्स -2 माइनस 2a, दैट मीन्स -2 माइनस 10/6 या यूं कहे 5/3, इनको हमने ऐड कर दिया तो -11/3। ओके, a एंड b आ गए। दैट मीन्स जो इंटीग्रल था, मैं आई एज्यूम कर लेती हूँ, वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट पेज। दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज नाउ 5/6 times 6x plus 2 derivative of the denominator minus 11/3 times divided by denominator। ओके, जिसमें आपकी एडजस्टमेंट क्या होगी बेटा, ये फर्स्ट वाला तो आपको देखिए डेनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ गया न्यूमैरेटर में, ये तो सीधा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और सेकंड के लिए आप परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन लाओगे। ओके, तो ये दोनों हमने इंटीग्रल कैलकुलेट करने हैं। ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब इसमें जो मैं रिजल्ट कह रही हूँ आपको, फर्स्ट रिजल्ट डेरिवेटिव इज इन द न्यूमैरेटर, फंक्शन इज इट इन द डेनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रल आपको डायरेक्ट मैंने याद करवा रखा है, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी, और ये बिल्कुल रीजन में लिख दीजिए बेशक। और सेकंड में आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे हम, 3 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 1/3। ठीक है, ये साइड में कर देते हैं, उतने स्टेप बचते हैं बेटा आपके। बार बार पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिखना इज नॉट गुड। या फिर बिल्कुल इसको I1 लीजिए, इसको I2 लीजिए, दोनों को अलग से निकालिए। ये आपका फॉर्मूला नहीं ध्यान, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बेसिक रूल ही यही होता है, इसी ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। इसको I2 लेके एक्सप्रेस कर दीजिए, बट आई एम डूइंग इन लेस स्टेप्स जो आपको सीखने चाहिए, मैं समझती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करना होता है, एक्स का कोफिशिएंट 2/3, इसका हाफ 1/3, इसका स्क्वायर ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। ये तो हमने स्क्वायर ऐड करके बनाना ही परफेक्ट स्क्वायर चाहा, x प्लस 1/3 स्क्वायर हो गया, और ये हमारा हो गया बेटा माइनस, दिस विल बी 2/9, और 2/9 आएगा पॉजिटिव, तो दिस विल बी प्लस √2/3 होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गए। और फर्स्ट वाले में हमारे पास फॉर्मूला है, दैट विल बी लॉग ऑफ मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सेकेंड आपने एक्सप्रेशन दे दिया, दैट कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू, रादर 3 भी ब्रैकेट से बाहर ही ले लीजिए सीधा। हम राइट साइड में एक तरीके से दिखा चुके हैं क्या एक्सप्रेशन ला रहे हैं। -11/9 x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। ओके, और अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या है बेटा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन, ओके, so this will be 5/6 log 3x square plus 2x plus 1 minus 11/9, 1/a, that means 1/√2/3, tan inverse x plus 1/3 is in the numerator,
and √2/3 is in the denominator. और do remember x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है बेटा, तो वो कुछ नहीं डिवाइड होना, अदरवाइज x की जगह ax प्लस b है तो हम a से डिवाइड करते हैं, राइट। अभी यहाँ का x को कोफिशिएंट 1 है जो एक्सप्रेशन दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई जरूर कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 3 न्यूमैरेटर में गया कैंसल, तो ये हमारा हो गया, लेट मी जस्ट राइट आई हियर, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं log 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हो गया बेटा -11/3√2 tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लिया 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √2, 3 कैंसल, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट इज दिस इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन 16 प्लस 9 sin 2x। ये रेगुलर बुक का क्वेश्चन था बेटा, और इसको भी मैंने आपको कहा था कि इसमें भी थोड़ा सा स्पेशल टेक्निक्स चलती है। sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव है बेटा? sin x माइनस cos x का, राइट। इसका डेरिवेटिव क्या है? cos x माइनस माइनस sin x, तो sin x प्लस cos x, ओके, जो न्यूमैरेटर है। तो sin x माइनस cos x हम लाना चाह रहे हैं, हम सीधा यहाँ क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं sin x माइनस cos x को ही t, ओके। sin x माइनस cos x इज t, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x प्लस cos x आने वाला है, sin x प्लस cos x dx विल बी dt, ये चेंज हो गया sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स डी टी में, बट डेनोमिनेटर में है sin 2x। कैसे लाएं? अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसका हम स्क्वायर करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, क्या आएगा हमारे पास? sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, दैट मीन्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। हम क्या लगा रहे हैं बेटा? अलजेब्राइक आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। पर्पसफुली ए और बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में रख रहे हैं। दिस विल बी नथिंग बट टी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x, ओके। दैट मीन्स यहाँ से साइन 2x क्या हो गया बेटा? 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन 2x को क्या पुट करना है? 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को क्या पुट करना है? डी टी, बट लिमिट भी चेंज कर ले, वापस एक्स में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करेंगे तो व्हेन एक्स इज 0 टी विल बी साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो ये माइनस 1 हो गया बेटा। व्हेन एक्स इज पाई बाय 4 t will be sin pi by 4 minus cos pi by 4, that means सेम वैल्यू, pi by 4 पर दोनों की सेम वैल्यू होती है, बेशक वैल्यू आप पुट भी करेंगे तो भी सब्ट्रैक्ट करके 0 आने वाला, ओके। तो ये जो आपका इंटीग्रल था ये चेंज हो जाएगा -1 to 0 dt अपॉन 16 प्लस 9 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। चलिए चेंज करते हैं, पहले फिर बात करते हैं। therefore इंटीग्रल जो हमने कैलकुलेट करना है बेटा ये चेंज हो गया हमारा, -1 to 0, दिस इज डी टी, दिस इज 16 प्लस 9 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर, बस इसको एक्सप्रेशन दे दें बेटा हम। ये क्या हो गया? -1 to 0, हमने ब्रैकेट खोला, मैं एक बार यहीं लिख देती हूँ, -1 to 0 डी टी 16 प्लस 9 माइनस 9 टी स्क्वायर,
अब 9 भी आप कॉमन लेना चाहे आपकी विश, अदरवाइज ये बन गया आपका बेटा 25, जिसको आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9t स्क्वायर जिसे हम 3t स्क्वायर लिख सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारे x की जगह सम मल्टीपल इनटू x है तो हमने उस कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय हम सीधा ये रूल ध्यान रखते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, dt अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, दैट मीन्स हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होता था बेटा फॉर्मूला, सॉरी, दैट इज 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। राइट, इस फॉर्मूले को यूज करना है, बट डू रिमेम्बर t का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड जरूर कर दीजिए, पहले बाहर ही कर दीजिए। अब 1 अपॉन 2a दैट मीन्स 2 इंटू 5 log a5 x की जगह 3t, 5 प्लस 3t 5 माइनस 3t and limit minus 1 to 0. So this will be, देखिए 1 upon 10 into 3 30, और ये लिमिट पुट करेंगे जब, पहले हमने पुट की लिमिट 0 तो 5 अपॉन 5 आया 1, फिर हमने लिमिट पुट की -1 तो ये आएगा 2 बाई 8। ठीक, ये हो गया बेटा 1 अपॉन 30 log 1 इज 0, और ये हो गया माइनस log 1/4, जिसको हम log 4 लिख सकते हैं राधा, राइट, बिकॉज log 1 माइनस log 4 आएगा, दैट विल बी log 4 इट्स। ये आपका आंसर आ गया 1/30 टाइम्स log 4। ओके, तो ये स्पेशल क्वेश्चन था बेटा। स्टार्टिंग हिंट याद आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग हिंट अभी भी मैं कहूंगी अपने फॉर्मूला बुकलेट में लिख के रखिए। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 2 एंड 3 1। देखिए ये क्वेश्चन 8.2 में था बेटा, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रह गई। बिटवीन टू कर्व्स एज सच सीबीएसई के सिलेबस में नहीं मेंशन, बट जैसा हम सैंपल पेपर्स में भी देख चुके हैं बेटा, कर्व एंड लाइन क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं मोस्टली, तो वो तो हमने करना ही करना है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी वी मस्ट डू। वैसे आपको कहा था एक बार गो थ्रू करने में कुछ भी हर्ज नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, क्योंकि मेन कंसेप्ट तो हम सीख चुके हैं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना है वो हमने थोड़ा ध्यान रखना है, तो याद रख लें, कोई हर्ज नहीं है। चलिए इसके लिए क्या करना था बेटा, ट्राइंगल ड्रॉ करना था। ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपने प्लेन में ये पॉइंट ड्रॉ करने थे, एग्जैक्ट ड्रॉ, ये नहीं कि कुछ भी आप कहीं भी बना दो, एग्जैक्ट ड्रॉ करने थे। 1 0 2 2 3 1 तीनों पॉइंट्स हम क्लियर कट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज 1 0, दिस इज 2 2, दिस इज 3 1। इनको ड्रॉ करने के बाद अब आपका एरिया क्या था बेटे, देखिए कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, 1 से 2 इस लाइन के अंडर एरिया, लेकिन वो जाना था ये पूरा, है ना, ये भी इंक्लूड, और बी टू सी 2 to 3 बीसी के अंडर ये पूरा एरिया, तो उसमें भी ये भी इंक्लूड होना था, बट ये एरिया हमें नहीं चाहिए। ये एरिया जो एसी के अंडर है, ये एरिया हमें नहीं चाहिए था, तो ये एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना था। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सिंपल है इस क्वेश्चन की आपकी, पॉइंट भी क्योंकि पता होते हैं। ए टू ए बी के अंडर लाइन में 1 to 2, बी सी लाइन के अंडर 2 to 3, और ए सी लाइन के अंडर 1 to 3, बट ये लाइन की इक्वेशन नहीं थी। लाइन की इक्वेशन निकालना मेन काम था यहाँ सबसे पहले। ओके, और वो आप इजिली 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म आपको रिकॉल करवा दूं बेटा लाइन की, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर x1 y1 x2 y2, तो आपके 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसको मॉडिफाइड वगैरह करके जैसे भी जिसने याद रखा हो वो बिल्कुल वैसे अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तीनों की इक्वेशन चाहिए हमें,
इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं बेटा ए और सेकंड पॉइंट ले लेते हैं बी। दैट मीन्स जनरल कोऑर्डिनेट से भी और सेकंड कोऑर्डिनेट से भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 को। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, यहाँ से क्या आ गया हमारा, सिंप्लीफाई करके राइट साइड हो गई 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1, सीधा y आ गया आपका सिंपली 2 टाइम्स x माइनस 1। अब इक्वेशन BC की, इक्वेशन से केयरफुली निकालनी थी पहले, इस पॉइंट को फर्स्ट, ये सेकंड। तो y माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, सब्ट्रैक्टिव दोनों ही 2 है, और y 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। ये बस केयरफुली करना होता है बेटा, जो कोऑर्डिनेट आप सब्ट्रैक्शन के लिए ले रहे हैं वो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करिए। y माइनस 2 ये हो गया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2। यहाँ से आपका आएगा बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 दैट मीन्स 4 माइनस एक्स, y 4 माइनस एक्स। और इक्वेशन ऑफ AC, AC की इक्वेशन, अब A को ही फर्स्ट लेते हैं, इसको C को सेकंड लेते हैं। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो गया बेटे y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x माइनस 1। ओके, ये तीनों की इक्वेशन आ गई। बस ये सिंपल जो लॉजिक था हमारा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कैलकुलेट कर ले, AB के अंडर BC के अंडर प्लस और AC के अंडर माइनस। चलिए कैलकुलेट करते हैं फिर एरिया बेटा। एरिया हमारा क्या है, AB लाइन के अंडर लेना हमने पहले, और विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ले रहे हैं तो y dx और x कोऑर्डिनेट यूज होने हैं, राइट। 1 to 2 y dx, ये लेकिन AB लाइन से, ठीक है, अपने लिए ही AB हिंट लिख लीजिए, प्लस BC लाइन के अंडर x कोऑर्डिनेट 2 to 3, 2 to 3 y dx BC लाइन के अंडर, माइनस अब AC लाइन के अंडर, कहाँ से, 1 से 3, 1 to 3 अगेन y dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x करें, बट y हमारा डिफरेंट डिफरेंट लाइन से आ रहा है बेटा, ठीक है, फर्स्ट AB से, सेकंड BC से, फिर AC से, AB BC AC। ओके, और इक्वेशंस क्या थी हमारी लाइंस की, ये बस इनको पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल रहता है बेटा इस क्वेश्चन का, ये सबसे बढ़िया बात है, कोई आपको ज़्यादा स्पेशल फॉर्मूले नहीं याद रखने। BC वॉज y ही हमने लिखा था स्पेशली क्वेश्चन में, तो हम इजीली पढ़ पा रहे हैं, y इक्वल टू ही करके हमने इक्वेशन सारी छोड़ी थी। AC के अंडर हमने एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया हमारा 1 2 3 हाफ x माइनस 1 dx। बस इंटीग्रेट करिए बेटा, 2 एज सच आउटसाइड, या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे बेशक आप, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, इसमें लिमिट लगनी है 1 to 2। नेक्स्ट 4 माइनस एक्स, 4 का इंटीग्रल 4x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, इसमें लिमिट लगनी है 2 to 3, माइनस 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रल x, बट इसमें लिमिट लगनी है 1 to 3। ओके, पुट करिए, ये 2 से 2 कैंसल, x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, माइनस 2, 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैलकुलेशन आपकी अपनी है बेटा, मुझे आदत है टर्म वाइज ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने की, आपकी कैलकुलेशन अपनी हो सकती है। क्या पुट करो, -1/2, 3 स्क्वायर 9, माइनस 2 स्क्वायर 5, माइनस 1/2 इंटू 2 1/4, ये हो गया x स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट मीन्स 9 माइनस 1,
और नेक्स्ट हो गया -1/2 माइनस +1/2, एक्स पुट किया 3 - 1। ओके, तो ये हो गया 3, 2 - 1 1 - 2, 3 - 2 1 4, 9 - 5 4, 4/2 is 2. Next 9 - 1 is 8/4 2, again 2, और 3 - 1 2/2 is 1. तो ये 4 कैंसल, -1 2, 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया बेटा एरिया। ये आपका एरिया ट्राइंगल के अंडर का। ओके, चलिए, yes, find the intervals in which the given function fx, this function is strictly increasing or strictly decreasing. तो फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री में है। सेकंड क्वेश्चन भी था बेटा इसके ऑप्शन में, वो सिंपल पॉलिनोमियल था। नो डाउट ज्यादातर ने वो किया है, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस दिस। ओके, यहाँ तो ऑप्शन थी, जरूरी नहीं है हर बार ऑप्शन हो। 4 sin x - 2x - x cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x। स्टैंडर्ड मेथड है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उन क्रिटिकल पॉइंट से फिर हमने चेक करना है। यहाँ हमारा जो फंक्शन है उसमें sin x cos x आ रहे हैं, तो हम 0 to 2π को ही ब्रेक करेंगे, अदरवाइज हम नंबर लाइन को ब्रेक करते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत थी बेटा, इस पूरे को लंबे को डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं थी। देखिए 4 sin x ठीक है, बिल्कुल इससे अलग दिख रहा है, बट इन दोनों में से -x कॉमन ले लूँ तो यही टर्म आ रही है। मेरे पास डिफ्रेंशिएशन करने के लिए थोड़ा सा कम काम बचता है बेटा। आई मीन टू से कि मैं सेपरेट कर दूं, ऊपर एक टर्म ये ऐसे डिवाइड कर दूं और दूसरी जो है -2 नहीं सॉरी -x, x कॉमन लेना है हमने। -x 2 + cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x। 2 + cos x से 2 + cos x कट कर दूं मैं, 4 sin x अपॉन 2 + cos x -x। अब मैं इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। वो जो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा था, से कई बार घबरा जाते हैं बच्चे, तो ये ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं तो बिल्कुल ठीक बेटा, नहीं तो करिए उसी को, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व हो जाता है ये क्लियर कट। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या है, f' शुड बी 0, f' शुड बी 0। f' जो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन करेंगे उसमें हम, ये x है सॉरी, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल लगाने के लिए sin x का डेरिवेटिव सबसे पहले cos x माइनस सॉरी 2 + cos x से मल्टीप्लाई -4 sin x एज सच, और मल्टीप्लाई 2 + cos x के डेरिवेटिव से मतलब -sin x डिवाइडेड बाय 2 + cos x होल स्क्वायर, राइट। न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव इंटू डेनोमिनेटर माइनस डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमैरेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, -x का डेरिवेटिव 1, दिस शुड बी 0। नाउ दिस इज 8 cos x प्लस 4 cos square x प्लस 4 sin square x। ये सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 cos x इंटू 2 8 cos x, 4 cos x इंटू 8 cos x 4 cos square x -4 sin x इंटू -sin x 4 sin square x। अब मैं ये माइनस, ये एलसीएम जो लेना है ये मैं यही ले लेती हूँ, 2 + cos x होल स्क्वायर भी साथ में सॉल्व कर लेती हूँ। -2 square 4 माइनस cos square x माइनस 4 cos x, राइट, यही आएगा। और डेनोमिनेटर में जो बल्कि 2 + cos x होल स्क्वायर था, उसको मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0 से, तो 0 आ जाए। दिस विल गिव्स
ये आपका 4 हुआ बेटे, 4 कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, 8 cos x माइनस 4 cos x इज 4 cos x माइनस cos square x इज 0, दैट मीन्स cos x कॉमन लिया हमने तो 4 माइनस cos square x, राइट, दिस शुड बी 0, 4 माइनस cos square x पॉसिबल नहीं है, cos x इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस cos square x इज 0, इससे एक्चुअली क्या आएगा, मी जस्ट मूव, cos x इज इक्वल टू 0 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, दैट मीन्स cos पाई बाय 2 और 0 से 2 पाई ही ले रहे हैं तो बेशक जनरल इक्वेशन भी मत यूज करिए, x को पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 दो वैल्यूज पे 0 आएगा, ये 0 से 2 पाई में, और दूसरे से एक्चुअली क्या आ रहा है बेटा, cos x आ रहा है प्लस माइनस 2 जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेंज क्या होती है cos x की -1 to 1, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज कंसीडर करिए। इसने इंटरवल में डिवाइड किया बेटा 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। चलिए टेबल ही बना लेते हैं बेटा, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, इंटरवल्स जो हमने कंसीडर करने हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या कैलकुलेट किया बेटा हमने अभी, cos x इंटू 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ओके, और इसके बेस पर नेचर इसकी फंक्शन, अब फंक्शन की नेचर डेरिवेटिव के साइन पे डिपेंड होती है, और अब इसको गौर से देख लीजिए बेटा, देखिए 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्योंकि cos स्क्वायर एक्स की रेंज -1 to 1 ही रहनी है, cos स्क्वायर अदर 1 ही रहना है, तो रेंज आपकी ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव तो सिर्फ cos x पे डिपेंड करती है, अगर आपको ध्यान आ गया होगा बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है, स्टार्टिंग चेंज कर दी है बेटा, बट बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आ रहा था उसी से। इंटरवल क्या कंसीडर करने हैं हमने, 0 टू पाई बाय 2, देन पाई बाय 2 टू 3 बाय 2, सिर्फ हमने प्रिंसिपल वैल्यूज से लेना है बेटा, 0 टू 2 पाई, ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, जैसे हम नंबर्स में आता है तो हम नंबर लाइन में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो इसमें सिर्फ 0 से 2 पाई तक कह रखा हो बहुत बढ़िया, नहीं कह रखा हो तो भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्योंकि उसी में वैल्यूज आनी है। अब 0 टू पाई बाय 2 हो गया बेटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x का साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स नेचर ऑफ एफ एक्स क्या हो गई, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, या टेबल के बाद आपने लैंग्वेज लिखनी है तो इसको सिंपली इंक्रीजिंग लिख लीजिए, आपने लैंग्वेज बाद में लिखनी हो, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, ओके, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ क्या है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, cos x is negative, that means fx is decreasing, okay, and last 3 pi by 2 to 2 pi, that means fourth quadrant, fourth quadrant में again cos x is positive, that means fx is again increasing, okay, तो कंबाइन कर सकते हैं बेटा, हमें दोनों चीजें पूछी हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, fx is increasing दो इंटरवल में है तो उनकी यूनियन करके लिख दीजिए, ऑन पहला 0 टू पाई बाय 2, दूसरा 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, तो दोनों को यूनियन करके लिख दीजिए, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, इस इंटरवल पर डिक्रीजिंग और इन दोनों पर राइट। चलिए नेक्स्ट, find the intervals in which the given function this is strictly increasing or strictly decreasing, again सेम पैटर्न रहने वाला है बट अब बस नंबर लाइन में हमने लेना है, राइट। चलिए एफ एक्स पहले लिख लें,
माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस जिन्होंने अच्छे से की हुई है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखिए। चलिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स शुड बी 0। डेरिवेटिव इसका क्या आना है, माइनस 2x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 18x माइनस 12x का डेरिवेटिव माइनस 12, 1 का डेरिवेटिव 0, दिस शुड बी 0। अब इन सब से माइनस 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर कट फैक्टर दिखते हैं बेटे इसके 1 एंड 2, माइनस 6 x प्लस 2 x प्लस 1। आपसे जैसे भी हो आप रफ साइड पे कर सकते हैं। 2 एंड 1 का सम 3 एंड प्रोडक्ट 2, क्लियर कट 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं। और ये आ जाता है आपका x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, और डेफिनेटली माइनस 2 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो इंटरवल्स जो कंसीडर करेंगे हम वो आपके होंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू माइनस 1। बस दोनों नेगेटिव में यही थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बेटा, कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में, और जल्दी की होती है डेफिनेटली। माइनस 1 टू इन्फिनिटी, ओके। बस इनको कंसीडर करिए। लेट अस जस्ट मेक द टेबल इन द सेम वे। इंटरवल, नेचर ऑफ एफेक्ट, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा यहाँ पर आया है बेटा माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। बट डेफिनेटली हम इसको बेबी कर्व मेथड से चेक कर लेंगे। नेचर ऑफ एफ एक्स, राइट। बेबी कर्व मेथड से चलिए इंटरवल लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू माइनस 1, माइनस 1 टू इन। अब बेबी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, जो साइन या बाहर कांस्टेंट का है उस साइन से राइट मोस्ट में स्टार्ट होना है। ये कुछ बच्चे स्किप कर गए बेटा, डू रिमेम्बर। ज्यादातर क्वेश्चन क्योंकि पॉजिटिव वाले होते हैं तो वही आदत नहीं डाल दीजिए, पूरी बात सुनिए कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, और बाहर कांस्टेंट का जो साइन है वो राइट मोस्ट से स्टार्ट होना है। तो ये नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। नो डाउट हम नंबर लाइन नहीं भी बनाते, इसी से पूरी लैंग्वेज लिख लेते, पर चलिए एक बार लिख दिया, हम इसको पूरा कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल डिटेल में लिखने वाले हैं हम यहाँ पर। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग दो फंक्शंस इंटरवल्स में है तो उन दोनों की यूनियन लिखिए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू इन्फिनिटी, ओके। एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक ही इंटरवल में है उसको लिखिए माइनस 2 टू माइनस 1, ओके। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है बेटा, ओपन इंटरवल यूज करने हैं बिल्कुल हमने, ओके। चलिए यहाँ सेक्शन डी डिस्कस हो जाता है बेटा। बहुत जरूरी है अपनी मिस्टेक से लर्न करते हुए आगे बढ़ना, तो बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देख लीजिए और खुद करके भी देखिए क्वेश्चन, राइट। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।